तो आज हम उत्तराखंड की वादियों में चलते हैं। एक बेहद शांत और खास जगह है मुक्तेश्वर। इसी पर आज हम ध्यान देंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक वीडियो स्क्रिप्ट का सार भी है। इसमें मुक्तेश्वर का इतिहास, मान्यताएं, कुदरती खूबसूरती, घूमने की जगह, सब कुछ है। हाँ। तो चलिए देखते हैं इस जानकारी में क्या क्या है। समझते हैं कि आखिर मुक्तेश्वर में ऐसा क्या खास है। मतलब ये एक ऐसी जगह लगती है जहां इतिहास, अध्यात्म, प्रकृति सब एक साथ मिलते हैं। बिल्कुल। और ये बात वाकई दिलचस्प है कि कैसे किसी जगह का नाम, उससे जुड़ी कहानियां, उसकी पूरे एहसास को, मतलब उसके वजूद को एक आकार दे सकती हैं। मुक्तेश्वर, जिसका अर्थ ही है मोक्ष देने वाले ईश्वर, मुझे लगता है इसी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। अच्छा, तो इन स्रोतों के हिसाब से मुक्तेश्वर का नाम तो सीधे भगवान शिव से जुड़ा है, मुक्तेश्वर महादेव। इसके पीछे की कहानी क्या बताई गई है? कुछ आइडिया? हाँ, मान्यता यही है कि भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस का, मतलब एक असुर का संहार किया था और फिर उसे यहीं मोक्ष भी दिया। अच्छा, मोक्ष दिया। हाँ, इसीलिए इस जगह को मुक्ति का द्वार या मोक्ष की भूमि भी कहा जाने लगा। और तो और स्कंद पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। तो ये इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को और भी मतलब गहरा बनाता है। और यहाँ का जो मुख्य शिव मंदिर है, हाँ, कहते हैं करीब 350 साल पुराना है। हाँ, और काफी ऊंचाई पर भी है ना? हाँ, शायद 9500 फीट के आसपास। हाँ बिल्कुल। हाँ, करीब 350 साल पुराना। और ऊंचाई के अलावा जो सबसे अद्भुत और थोड़ी रहस्यमयी बात है, हाँ, वो ये कि वहाँ जो शिवलिंग है, हाँ, वो किसी ने बनाया नहीं है, वो प्राकृतिक तौर पर चट्टानों से ही बना है या प्रकट हुआ है, ऐसा मानते हैं। अरे वाह, आकृतिक शिवलिंग। हाँ, ये बात इससे भक्तों के लिए और भी पूजनीय और एक तरह से जागृत स्थान बना देती है। वाकई अद्भुत। ऊंचाई की बात चली रही है तो पूरा मुक्तेश्वर इलाका ही नैनीताल जिले में है, करीब 7500 फीट की ऊंचाई पर। तो जाहिर है नज़ारे तो लाजवाब होते ही होंगे वहां से, हिमालय के। ओह बिल्कुल, यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियों का नजारा बस देखते ही बनता है, मंत्र मुग्ध करने वाला। कौन कौन सी चोटियां? नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाचूली, ये सब विशाल और पवित्र चोटियां यहाँ से एकदम साफ दिखती हैं, पास लगती हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक नजारा नहीं है, ये एक अनुभव है। प्रकृति की विशालता का, भव्यता का एहसास कराता है। कई दूसरी जगहों से यहाँ व्यूज ज्यादा क्लियर और वाइड मिलते हैं अक्सर। समझ गया। तो जाहिर है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर तो मुख्य आकर्षण है ही, लेकिन इन नोट्स में एक और दिलचस्प जगह का नाम आया है, चौली की जाली। ये क्या चीज है? हाँ, चौली की जाली, ये असल में मंदिर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान है और उसमें कुदरती तौर पर आर पार देखने वाले छेद, जैसे झरोखे बन गए हैं। कुदरती छेद चट्टान में? हाँ, अपने आप में ये एक भूवैज्ञानिक अजूबा है और यहाँ से सूर्यास्त का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। आजकल तो वहाँ लोग रैपलिंग वगैरह भी करने लगे हैं एडवेंचर के लिए। अच्छा, रैपलिंग भी सुनने में रोमांचक लग रहा है। और इससे जुड़ी एक स्थानीय मान्यता भी है जो इसे सांस्कृतिक रूप से और रोचक बनाती है। क्या मान्यता? ऐसा माना जाता है कि अगर कोई निस्संतान महिला पूरी श्रद्धा से उस जाली के छेद से निकल जाए तो उसे संतान सुख मिलता है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति की बनावटें भी वहाँ की लोक कथाओं और विश्वास का हिस्सा बन जाती हैं। बहुत दिलचस्प। तो पुराने मंदिर हैं, लोक मान्यताएं हैं और कुछ ऐतिहासिक ब्रिटिश दौर की विरासत का भी जिक्र है शायद। वो बागवानी अनुसंधान केंद्र? हाँ, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका ये परिसर, जिसे बागवानी केंद्र भी कहते हैं, ब्रिटिश काल की एक अहम निशानी है। ये सिर्फ पुरानी इमारतें और सुंदर लॉन वाला एक देखने लायक स्पॉट ही नहीं है, बल्कि इसने इस इलाके के कृषि और वनस्पति विकास में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी आर्किटेक्चर, वो शांत माहौल, इतिहास और प्रकृति प्रेमियों दोनों को पसंद आता है। तो मतलब यहाँ इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान सबका संगम है। और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए नज़ारों को कैद करने के लिए कोई खास स्पॉट्स? बिल्कुल, जैसे हिमालय दर्शन पॉइंट है, वहां से हिमालय का लगभग 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू मिलता है। वाह, 360 डिग्री! हाँ, और फिर दिन भर घूम फिर कर शांति से बैठने के लिए, उस माहौल को महसूस करने के लिए चांदी माटी, रोजवुड कैफे जैसे कुछ बहुत सुकून देने वाले कैफे भी हैं।
वो इस जगह के शांत मिजाज को और बढ़ाते हैं। और यही शांति शायद मुक्तेश्वर की सबसे बड़ी खासियत है ना? जैसा इन स्रोतों से लग रहा है। निश्चित रूप से। देखिए, नैनीताल या दूसरे हिल स्टेशंस की तरह यहाँ बहुत भीड़ भाड़ नहीं है। मुक्तेश्वर ने अब भी अपनी शांति और सुकून को काफी हद तक बचा कर रखा है। अच्छा। वो कमर्शलाइजेशन यहाँ उतना हावी नहीं है। मौसम भी लगभग पूरे साल अच्छा रहता है। सर्दियों में हल्की बर्फबारी भी होती है। बर्फबारी भी? वाह। हाँ, और यही वजह है कि अब ये योग, ध्यान, मतलब खुद को खोजने के लिए जो लोग आते हैं उनके बीच भी लोकप्रिय हो रहा है। एक तरह से अपने नाम मुक्तीश्वर को सार्थक कर रहा है ये। सही बात है। और यहाँ पहुंचना कितना आसान या मुश्किल है? नहीं, पहुंचना ठीक है, सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा है। नैनीताल से करीब 50 किलोमीटर है, हल्द्वानी से लगभग 70। ओके। नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, वो कोई 65 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और हवाई अड्डा पंतनगर है, वो करीब 100 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर देखें तो मुक्तेश्वर वाकई उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह लगती है जो प्रकृति के बीच शांति चाहते हैं, जिन्हें अध्यात्म में रुचि है और जो इतिहास को महसूस करना पसंद करते हैं। एक शांत, सुंदर और गहरा अनुभव देने वाली जगह। बिल्कुल। और अंत में यही सोचने पर मजबूर होते हैं कि कैसे मुक्तेश्वर यानी मोक्ष का ईश्वर, ये नाम वाली जगह आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी से सचमुच एक तरह का मोक्ष या राहत देती है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी जगह का नाम उसके चरित्र को, उसके माहौल को गढ़ता है, या फिर उस जगह का वो शांत, आध्यात्मिक और मुक्ति देने वाला चरित्र ही अपने नाम को सही मायने में सार्थक बनाता है। ये विचार अपने आप में एक गहरी खोज है ना?